जय श्री श्याम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप लमसम करना चाहते हो तो इजीली आपका पैसा है उसको लमसम करके फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हो। पहली चीज तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड नहीं है और दूसरा चीज ये इस फंड का जो फ्यूचर है बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। और फ्यूचर ब्राइट क्यों है एंड आपको ये चीज भी बता दूं, ये जो फंड है इसकी फिलॉसफी ये है जो मार्केट से ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, इसलिए आपको ज्यादा रिस्क देखने को भी नहीं मिलेगा और फ्यूचर में आपका अच्छा खासा कॉर्पस तैयार भी हो जाएगा। तो कौन सा वो फंड है एंड कैसे ये इन्वेस्टमेंट करता है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, इसलिए मैंने कंप्लीट डिटेल बोर्ड पे लिख दी है जिससे मैं इजीली आपको बता सकूं। दोस्तों, पहले बात आती है कि इस फंड का नाम क्या है। देखो, ये फंड है वो एसबीआई कैटेगरी का है। एसबीआई का कौन सा फंड है? एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट प्लान है इसलिए आपको जो रिटर्न मिलेगा वो काफी इसमें बेटर मिलेगा। अब एसबीआई का जो ये फंड है, लेकिन सर इसका फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट क्यों है? फ्यूचर इसलिए इसका ब्राइट है, इसका पूरा नाम क्या है? एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा रेगुलर बेस पे हमारी जो रेलवे है, जो एयरपोर्ट है, ये रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ काम कराए रहते हैं। अगर आप देख लीजिए, रोडों पे देख लीजिए, नए नए रोड बन रहे हैं और क्या होता है जो पुराने रोड है वही खुदते हैं और वही वापस से बनते हैं। ठीक है, नई नई बिल्डिंगें बन रही है। तो ये जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना दोस्तों, इसी में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। इसलिए क्या है दोस्तों, फ्यूचर में हमको अच्छी ज्यादा ग्रोथ मिलती है, क्योंकि ये काम ऐसा है दोस्तों जो कभी भी बंद नहीं हो सकता है। जब भी आप घर के बाहर निकलोगे, मार्केट जाओगे, तो कोई ना कोई काम होता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इसलिए इसकी ग्रोथ अच्छी है। अब बात आती है कि सर ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन ये अपना इन्वेस्टमेंट कहां करता है? तो देखो, पहले तो ये चीज समझो, जो ये इन्वेस्टमेंट करता है ना, इसकी जो सबसे मेन होल्डिंग है वो 3 होल्डिंग है। ठीक है, पहली तो है रिलायंस के अंदर, दूसरी जो सबसे पावरफुल इसकी होल्डिंग है वो श्री सीमेंट। ठीक है, और तीसरी है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर आपको सीमेंट के मामले में पता है तो इंडिया में मोस्टली जो सबसे ज्यादा सीमेंट यूज में आती है वो आती है फर्स्ट नंबर पे अल्ट्राटेक सीमेंट, सेकंड नंबर पे आती है श्री सीमेंट। ठीक है, अभी दोनों ही सीमेंट दोस्तों, इनका कॉर्पस बहुत बड़ा है, इसलिए ये जो फंड है, फंड मैनेजर यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए आपको ग्रोथ अच्छी खासी मिल जाती है। क्योंकि ये सीमेंट का एक ऐसा मार्केट है जो सडनली बंद नहीं हो सकता है। दिन प्रतिदिन दोस्तों यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें एसबीआई का जो ये फंड है, इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? तो 2023 में, 2013 के अंदर ये फंड लॉन्च हुआ था। अराउंड ऑफ ये मान लीजिए 10 से 11 साल इस फंड को काम करते करते हो गए हैं, और जितने भी साल हुए उसमें इसने पॉजिटिव रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। अगर हम बात करें सर, इसकी होल्डिंग तो आपने बता दी, लेकिन इसके सेक्टर क्या क्या है? देखो, इसका जो सबसे पावरफुल सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन का है। इसमें इसने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है? इसमें इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 27.5% पैसा। कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है? कंस्ट्रक्शन के पार्ट में। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, मैंने तो बस आपको ये टॉप की 3 होल्डिंग बताई हैं, जिसमें से भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट मैंने बताया है, लेकिन और भी ऐसी सीमेंट्स हैं जो जिसमें इसका इन्वेस्टमेंट इसने करा हुआ है। सेकंड नंबर पे पार्ट आता है एनर्जी का। एनर्जी के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 21.2% का। तीसरी हमारी है कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10.5% का। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो 7.5% क्या कर रखा है पैसा इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सर, यहां तक तो समझ में आ गई, लेकिन आपने ये चीज बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये मार्केट से कम रिस्क लेता है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये जो फंड है, इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं, 2 फंड मैनेजर हैं, एंड दोनों की नियुक्ति पहले मैं आपको बता देता हूं। एक फंड मैनेजर आए 2022 के अंदर और दूसरे जो फंड मैनेजर आए वो 2023 के अंदर आए। लेकिन ये जो वर्क कर रहे हैं, जितना भी इनका एनालिसिस करके इन्हें मार्केट में पैसा लगाया है वो काफी प्रॉपर तरीके से लगाया है। क्यों लगाया है? अब यहाँ पे ये चीज समझो। अगर हम इसके बात करें ना दोस्तों बीटा की, अगर हम इसके बीटा की बात करें तो इसका बीटा बहुत ही ज्यादा कम है, वो है 0.47। अब 0.47 का मतलब ये है कि ये फंड है, फंड मैनेजर क्या फिलॉसफी यूज कर रहे हैं कि मार्केट से हमको रिस्क लेना ही नहीं है। अब रिस्क क्यों नहीं लेना है? पहले आप यहाँ पे ये चीज समझो, आज श्री सीमेंट है और अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये ऐसी सीमेंट है दोस्तों जो नाम से चलती हैं। ठीक है, आज मोस्टली क्या होता है, कोई भी अपना घर बनाता है या कोई सा भी कुछ भी काम करता है तो आप देख लेना जाके, अगर आपके आसपास भी काम चल रहा हो तो मोस्टली
सिंपली आपको अल्ट्राटेक सीमेंट ही यूज करते हुए मिलेंगी, क्योंकि काफी बड़ा नाम है इनका। इसलिए क्या है दोस्तों, फंड मैनेजर का सीधा सा फिलॉसफी है, हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्रॉपर तरीके से कर रखा है, हमको उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इनका बीटा है काफी ज्यादा कम है। इसलिए क्या है, अगर आप चाहते हो फ्यूचर में आपको रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए बेटर है। अब सर इसमें हमको रिटर्न कितना मिल जाएगा? देखो, अगर बात आती है हमको लमसम करना है 50,000 रुपए, वैसे तो देखो मिनिमम आप 5,000 रुपए से इसमें लमसम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इस फंड के अंदर, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है एसआईपी, दूसरा होता है लमसम। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इकलौता एक ऐसा फंड है जिसमें आप एसआईपी ना करके, अगर आपके पास इकट्ठा पैसा हो तो आप इसको लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि लमसम में जो आपको ग्रोथ मिलेगी वो एसआईपी से ज्यादा मिलेगी। अगर मान लीजिए आप इसमें 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आपका गोल है मुझे 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना और 20% आपको रिटर्न मिलता है। ये 20% में कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में आप इसका जो रिटर्न देखोगे ना, एक्चुअल में रिटर्न इसका बहुत ज्यादा है। जैसे हम बात करें इसके लास्ट ईयर के रिटर्न की, तो लास्ट ईयर का जो उसने रिटर्न दिया है ना, वो 57% का दिया है, 57% का इसने रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को 2023 के अंदर। अगर हम बात करें 3 साल की, तो 3 साल में इसने बना के दिया है अराउंड ऑफ 29.93, अराउंड ऑफ मान लीजिए 30% का रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में इसने 24.23% का रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। मैं यहां तो बात आ रही है 20 साल की, मैं कम से कम आपको रिटर्न लेके चल रहा हूं, कम से कम में हम कैलकुलेशन करेंगे, जिससे फ्यूचर में जब हमारा कॉर्पस तैयार होगा, हमारे हाथ में पैसा आएगा, तो हमको वो खुशी देखने को मिले कि एक्चुअल में मैंने सोचा तो इतना था लेकिन मुझे पैसा मिला उससे कहीं गुना ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 50,000 रुपए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20 साल के लिए, 20% का हमको रिटर्न मिल रहा है। तो एक्चुअल में हमको रिटर्न कितना मिल रहा है? यहाँ पे हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 18,67,880 रुपए। कितना रिटर्न मिला? 18,67,880 रुपए। अब हमने इसमें जमा कितना पैसा कराया था? मात्र 50,000 रुपए हमने इसमें जमा कराया था। अगर हम बात करें टोटल हमारा कॉर्पस कितने का तैयार हो गया, तो हमारा कॉर्पस इसमें तैयार हो जाएगा दोस्तों 19,16,880 रुपए का। तो सिंपली दोस्तों इजीली आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस फंड का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। ब्राइट क्यों है? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो जिंदगी भर चलेंगी, इनका फ्यूचर काफी अच्छा है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने ये चीज बताई, आप इसमें एसआईपी ना करके लमसम करो, इसका क्या लॉजिक है? देखो पहली चीज तो ये है, इसका जो मार्केट है, इसका जो माइंडसेट है, जिस हिसाब से ये काम करता है, ये रिस्क लेने पे विश्वास नहीं लगता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि इसको पता है इसका मार्केट क्या है और उसने किस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, अगर आप एसआईपी करोगे ना, तो एसआईपी में क्या होता है, जो कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती है वो धीरे धीरे होती है, क्योंकि क्या अमाउंट 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 होता है। लेकिन लमसम में क्या होता है, लमसम में हम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो जो कंपाउंडिंग है वो बड़े लेवल से कैलकुलेट होती है और फर्स्ट डे से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए लमसम अगर हम करते हैं तो हमको काफी ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल ही गया होगा। मैंने आपको मिनिमम 20% बताया है, लेकिन अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपको काफी अच्छा इसमें रिटर्न मिल जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 19 लाख का कॉर्पस तैयार हो रहा है। ये 19 लाख तो बहुत कम है, कम से कम 35 से 40 के बीच में आप इजीली अर्न कर सकते हो अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंप्लीटली यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अगर आप नए फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए बेटर है, इसमें इजीली आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।